हे गाइस, वेलकम बैक टू शिव ओम क्लासेस। हम जो क्लास 10th की साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो देख रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगर आप एक बार उस क्वेश्चन का आंसर समझ लेंगे तो लाइफ टाइम आपको वो क्वेश्चन जो है आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। इस प्रकार से हम हर एक कॉन्सेप्ट को, चाहे वो छोटे से छोटा जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर है, तो हो सकता है आपने ठीक से ना पढ़ा हो, तो हम उस हिसाब से आपको बिल्कुल डिटेल में हर एक क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना और हमारे साथ जो है वो इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना। क्वेश्चन नंबर 9 है 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D एंड E। 5 हमारे को सॉल्यूशंस दे रखा है, A, B, C, D और E, ये इनके नेम है। When tested with universal indicator showed pH। अब जब हमने क्या किया, एक यूनिवर्सल टेस्टर लिया, इंडिकेटर लिया और उनको टेस्ट किया, और टेस्ट करने से हमारे को ये रिजल्ट मिले कि इनकी pH वैल्यू जो है वो 4, 1, 11, 7 एंड 9 है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो नाम पहले आया है उसकी वैल्यू पहले लिखी गई है। जैसे A का 4, B का 1, C का 11, D का 7 और E का 9। तो इस तरीके से इनकी pH वैल्यू A की कितनी हो गई 4, B की 1, C की 11, D की 7 और E की 9। ये pH वैल्यूज हैं। अब हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। हमारे को बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन इन 5 के अंदर, इन 5 के अंदर जो है कौन सा तो न्यूट्रल है, कौन सा स्ट्रॉन्गली एल्केलिन है, कौन सा स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, वीकली एसिडिक कौन सा है और वीकली एल्केलिन कौन सा है। ये हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। और उसके बाद जो है अरेंज पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। ये पीएच वैल्यूज जो दे रखी है, इनको हमारे को अरेंज करना है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन कौन से सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा है। यानी कि जैसे मान लो बाय 11 के अंदर जिस सॉल्यूशन का pH 11 है, उसके अंदर H+ आयन कितने होंगे, 7 के अंदर कितने होंगे, यानी कि इनमें से बड़ा कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा बड़ा, इस प्रकार से बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमारे को लिखना है। तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया कि भाई क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो देखिए। मैं हो सकता है यहाँ पे समझ में ना आए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक बेस स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ आपका, ताकि आप जो है वो समझ सके। देखिए मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके अंदर मिडिल के अंदर होता है 7। ये pH स्केल है, मैं आपको बता दूँ ये क्या है, pH स्केल है, ठीक है। इसके मिडिल में होता है 7 और जो मिडिल पॉइंट होता है उसको बोला जाता है न्यूट्रल। जो बिल्कुल मिडिल में होता है, जहां पर 7 pH होता है, pH की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, तो यहां पर न्यूट्रल पॉइंट होता है। और इस तरफ जो है 8, 9, 10, 11, 12, 14, इस प्रकार से जो है यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और यहाँ पे क्या है 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इस तरफ तो है एसिड और इस तरफ है बेस। जब न्यूट्रल पॉइंट से, यानी कि ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहां पे मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूं इसको, ताकि आप जो है याद रखें, ये है न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट से जब आप इस तरफ जाएंगे तो यहां पर जो बेस है, बेस जो है वो स्ट्रांगली बढ़ते जाएंगे। यहां पे 8 जो है वो थोड़ा सा वीक बेस है, 9 जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रांग है, 10 जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग बेस है, 11 जो है, इस तरीके से यहां पर जो बेसिसिटी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और इस तरफ जाएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, एसिडिटी जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 6 है थोड़ा कम वीक है, ये थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग, ये और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और
इस तरफ यहाँ पर जाएंगे हम तो यहाँ पर एसिडिटी जो है वो बढ़ेगी, इस तरफ बेस जो है वो उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होता है पीएच स्केल के अंदर, तो आप यहाँ पर बता देना कि न्यूट्रल पॉइंट 7 जो पीएच वैल्यू होती है वहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो यहाँ पर कवर हो गया कि न्यूट्रल पॉइंट जो है वो कहाँ पर होता है, जहाँ पर पीएच वैल्यू 7 होती है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो हमारी जो बेस है एल्केलीन जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, और इस तरफ जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर एसिड 6 है अगर पीएच वैल्यू, तो ये 5 से ज़्यादा नहीं है, कम है। क्यों कम है? क्योंकि इस तरफ जैसे जैसे जाएंगे एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम 6 पर देखेंगे एसिडिटी तो थोड़ी कम होगी, 5 पर देखेंगे थोड़ी ज़्यादा होगी, 4 पर और ज़्यादा होगी, इस पर और ज़्यादा होगी, इस पर और ज़्यादा होगी। इस तरफ जैसे जैसे जाते जाएंगे एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, और इस तरफ जैसे जैसे जाएंगे बेसिडिटी जो है वो बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। 8 पर कम, 9 पर ज़्यादा, 10 पर। तो यहाँ पर जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता जाएगा बेस जो है एल्कलीन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और यहाँ पे जैसे जैसे नंबर कम होता जाएगा 6, 5, 4, तो एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो आप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लीजिए। अब आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे है, 7 पे है। अब कोई पूछे कि 8 और 14, किसी सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 8 है और एक का 14 है, तो इसके अंदर से एल्केलीन कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप बोलेंगे 14, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे जो बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, एल्केलीन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे 6 और 2, पीएच वैल्यू 6 और 2 के अंदर एसिडिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसके अंदर है, तो आप बोलेंगे 2 के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे तो सीधा सीधा बता सकते हो 8 में से 14 में से बड़ा कौन सा है, 14 बड़ा है, तो इसका मतलब एल्कलीन जो है वो बेस जो है वो कौन सा स्ट्रॉन्ग हो गया, 14 वाला हो गया। लेकिन एसिड के अंदर इसका अपोजिट होता है, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, और जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे एसिडिटी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक तरफ है 6, एक तरफ है 2, तो 2 वाला जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और 6 वाला जो है वो वीक एसिड है। ये आप थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ये बात आप ध्यान दे लिए तो आगे आप कहीं पर भी अटकने वाले नहीं हैं। अब देखिए आपको आंसर कैसे लिखना है वो देखिए, इसको थोड़ा सा नोटबुक के अंदर भी नोट डाउन कर लेना। देखिए ये पीएच स्केल बना दिया, यहाँ पे मिडिल के अंदर हो गया 7, और 7 पे होता है न्यूट्रल पॉइंट। तो जिस भी सॉल्यूशन का पीएच 7 है वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और 7 किसका है, जो हमारा सॉल्यूशन डी है उसका पीएच वैल्यू जो है हमारे को 7 बता रखा है। इसका मतलब सॉल्यूशन डी जो है वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। नेक्स्ट, यहां पे ए का हमारे को कितना बता रखा है पीएच वैल्यू 4, और बी का 1, ई का 9 और सी का 11, ये हमारे को दे रखा है। इस तरफ जैसे जैसे जाएंगे स्ट्रांगली एसिडिक है, इस तरफ जैसे जैसे जाएंगे स्ट्रांगली एल्कलीन है। तो आप याद रखना 9 में से और 14 में से स्ट्रांगली एल्कलीन कौन सा है, 14। क्यों है, क्योंकि इस तरफ जैसे जैसे जाएंगे हम इंक्रीज होता जाता है एल्कलीन, और इस तरफ जैसे जैसे जाएंगे स्ट्रांगली एसिडिक होता जाएगा। अगर आपसे पूछे कि 1 में से और 4 में से, जिसका पीएच वैल्यू 1 और 4 है, यानी कि ए में से और बी में से आपसे कोई पूछे कि इनके अंदर से कौन सा स्ट्रांगली एसिड है, तो आप बी का नाम लेंगे कि बी जो है वो स्ट्रांगली एसिड है। क्यों, क्योंकि इस तरफ जैसे जैसे जाएंगे जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये बात अगर आपके समझ में आ रही है तो इसका मतलब मैंने पिछले
स्लाइड के अंदर जो बताया वो आपको समझ में आ गया। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन pH इज लेस देन 7। 7 से इस तरफ जो होते हैं वो तो होते हैं एसिड, और इस तरफ जो होते हैं वो होते हैं बेस, एल्केलिन। फॉर बेसिक सॉल्यूशन pH इज ग्रेटर देन 7, और pH के लिए 7 से ज़्यादा होता है, pH वैल्यू जो है वो 7 से ज़्यादा होता है बेस के लिए। फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन pH जो होता है वो 7 होता है। अब हम देख सकते हैं कि D जो है वो तो क्या है, न्यूट्रल है, 7 पे है ना, इसलिए। C जो है, यहाँ पे देखिए, अगर हम बेस की बात करें, एल्केलिन की बात करें कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसके अंदर होगा, C के अंदर होगा। ये बात समझ में आती है, क्योंकि इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, बेस जो है, एल्केलिन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो 9 में से और 11 में से किसके अंदर जो है वो ज़्यादा होगा, बेस 11 के अंदर ज़्यादा होगा। तो C इज स्ट्रॉन्गली एल्केलिन बिकॉज pH इज 11। ये आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, B इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक। देखिए मैंने अभी आपको समझाया था कि यहाँ पर तो आप जो नंबर्स होते हैं, जैसे 9 में से 11 में से बड़ा कौन सा है, 11 है, तो हम बोल देंगे कि भाई 11 जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर एसिड के अंदर जो है वो अपोजिट होता है, इसके अंदर जो pH वैल्यू कम होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और pH वैल्यू जो ज़्यादा होती है वो वीक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 4 3 2 1 इस प्रकार से डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पे एसिड के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना। B इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक बिकॉज pH इज 1। pH वैल्यू कितना है, 1। A इज वीकली एसिडिक। A जो है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक एसिड है, और E इज वीकली एल्केलिन बिकॉज pH, और इसके कंपैरिजन में E जो है वो थोड़ा सा वीक एल्केलिन है। तो आप समझ गए किस प्रकार से सॉल्व करना है। ये pH स्केल आपको रीड आउट करना आ गया, किस तरीके से करते हैं। 7 पे न्यूट्रल, इस तरफ जाएंगे तो बेस, इस तरफ जाएंगे तो एसिड। इस तरफ नंबर डिक्रीज हो रहा है, इस तरफ नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होगा जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे नंबर डिक्रीज होगा जो एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। आपको ये ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे को पूछा है H+ आयन के बारे में, कि भाई इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। देखिए एसिड जो होता है, अब सर एग्जाम्पल बता दो एक एसिड का। HCl हमेशा याद रखना कि एग्जाम्पल है किसका, एसिड का। एसिड अब ये टूटेगा कैसे, अगर इसको वाटर के अंदर आप डिसॉल्व करोगे, आयंस के अंदर अगर इसको ब्रेक डाउन करना है तो ये H+ और Cl- के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि एसिड के पास जो है वो H+ ज़्यादा होते हैं। और अगर मैं बेस की बात करूं, ये जनरली बता रहा हूं मैं आपको, NaOH याद रखना, बेस का एग्जाम्पल क्या हो गया, NaOH। ठीक है, ये Na+ और OH- के अंदर ब्रेक होता है। तो बेस जो होते हैं उनके अंदर जो होता है OH- आयन होता है। अब हमारे को केवल एसिड के बारे में पूछा है। क्यों पूछा है, कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे को केवल H+ जो है वो उसी को कंसिडर करना है। तो अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब उसके अंदर H+ भी ज़्यादा है। अगर कोई एसिड जो है वो वीक है तो इसका मतलब उसके अंदर H+ जो है वो भी कम है। यहाँ पे देखो, इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वीडियो को अच्छे से देखना। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, B है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा H+ किसके अंदर होंगे, B के अंदर होंगे, और उससे कम H+ किसके अंदर होंगे, A के अंदर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इस तरफ तो बेस है, ज्यादा H+ तो एसिड के अंदर होता है। अगर इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ तो H+ बहुत कम मिलेंगे। तो याद रखना, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड H+ उतने ज्यादा। यहां पे A जो है इसके कंपैरिजन में, B के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक एसिड है, तो यहां पे H+ जो है वो थोड़ा सा कम मिलता है। इधर अगर चलेंगे तो जैसे जैसे इस तरफ जाते जाएंगे,
अब क्योंकि बेसिसिटी इंक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब OH जो है उसके पास ज़्यादा है, तो OH ज़्यादा है, इसका मतलब H प्लस कम है। तो जैसे जैसे इस तरफ जाते जाएंगे H प्लस जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इससे भी कम जो है वो किसके पास होगा? H इसके पास होगा। और उससे भी कम H प्लस इसके पास होगा, उससे भी कम इसके पास होगा। सबसे ज़्यादा H प्लस किसके पास होगा? B के पास, फिर होगा A के पास, फिर होगा न्यूट्रल वाले के पास यानी कि D के पास, फिर होगा E के पास, और C के पास सबसे कम H प्लस होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर ये बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं यहाँ पर दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि जितना ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग है H प्लस उतना ही ज़्यादा होता है, और एसिड जितना कम है उतना ही H प्लस कम है, और बेसिसिटी जितनी ज़्यादा है H प्लस जो है वो उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर एसिडिटी 11 C के पास जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर H प्लस सबसे कम होगा। तो अगर आपको ऑर्डर लिखना हो इसका तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे? सबसे ज़्यादा मैंने किसके पास बताया आपको? सबसे कम किसके पास बताया? सबसे कम मैंने बताया आपको C के पास। तो सबसे पहले आप लिखेंगे C, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? C। फिर उससे ज़्यादा सर E के पास है, E के पास है सर, ठीक है। फिर उससे ज़्यादा सर D के पास है, फिर उससे ज़्यादा सर A के पास है, सर उससे ज़्यादा सर B के पास है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। देखिए C, E, D, A और B। तो अगर ये डायग्राम आपको दे दे और आपसे पूछे कि इसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा H प्लस किसके अंदर है, तो आप बोलेंगे B के पास, सबसे कम C के पास। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जो एरो होता है, इस तरीके से हम जो एरो बनाते हैं तो इसका ये वाला जो साइड होता है ये लो होता है और ये हाई होता है, यानी कि ये लेस होता है और ये हाई होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो इस तरीके से हम लिख रखे हैं, तो इस तरफ जो है वो थोड़ा सा इससे कम है और ये इस तरफ जो है वो इससे बड़ा है। तो ये इससे कम है, ये इससे कम है, ये इससे कम है, ये इससे कम है, या दूसरे अगर वर्ड्स में बोलूँ, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगर फिर भी मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझाएं, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो ले लिए, या फिर मैं क्या काम करता हूँ, मैं आपको अपने व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हो अगर कोई दिक्कत होती है, या फिर अगर आपको व्हाट्सअप पे मेरे नोट्स वगैरह चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो 8696608541 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अब मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर एक काम करो, हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, सब कुछ फ्री के अंदर यहाँ पर शिव ओम क्लासेस ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और कमेंट में मेरे को बताना भी कौन सी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है और कौन सी नहीं आई है। मैं और ज़्यादा इंप्रूव इसके अंदर करने की कोशिश करूँगा। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।